तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय स्टडी ब्लॉग वारा। तो अब हम आपको आज क्या क्या स्टडी करिए वो बताते हैं। हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा वर्णमाला, जिसमें हमने स्वर व्यंजन और विसर्ग पढ़े। सेकंड टॉपिक पढ़ा हमने वर्तनी, जिसमें हमने अंग्रेजी में इसको वर्तनी को स्पेलिंग कहते हैं और उर्दू में इज्जे। विराम चिन्ह पढ़े हमने, इसमें पूर्ण विराम पढ़ा, उपविराम, अर्धविराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, एक उद्धरण, दोहरा उद्धरण, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, विस्मरण चिन्ह, लाभ और संकेत चिन्ह, लोक चिन्ह, दीर्घ उच्चारण, विलुप्त चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह, रेखा चिन्ह और अथवा चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह। फिर हमने टेंस पढ़ा। टेंस में हमने प्रेजेंट, सिंपल टेंस, डू डच और मेन वर्ब, फर्स्ट और पांचवी फॉर्म आती है। इसमें यस लगता है। और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में इज और एम और वर्ब की मेन वर्ब की चौथी फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट में एज ए थर्ड फॉर्म आती है, मेन वर्ब होती है थर्ड फॉर्म। जबकि पास्ट सिंपल टेंस में डिड और एलपी वर्ब डिड और मेन वर्ब है सेकंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यू टेंस में वाज वेयर और मेन वर्ब है फोर्थ। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है एड और मेन वर्ब है वर्ब की तीसरी फॉर्म। फ्यूचर सिंपल टेंस में विल सेल लगता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में हेल्पिंग वर्ब है विल बी, सेल बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव, सेल हैव लगता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन और मेन वर्ब है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में हैड बीन लगता है और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में विल हैव बीन, सेल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एच बी का मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है और एम बी का मतलब मेन वर्ब। वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की पांचवी फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस। फिर हमने राजस्थान की कला व संस्कृति में राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में पढ़ा। राजस्थान में नृत्य कला दो तरह की होती है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। राजस्थान के प्रमुख व्यावसायिक नृत्य भवाई, तेरह ताली, कच्ची घोड़ी। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य आधिकारिक रूप से घूमर है और राजस्थान का
राज्य की आत्मा घूमर को कहा जाता है। लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है घूमर को। केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये भीलों द्वारा प्रारंभ किया गया। अब इसका आयोजन गणगौर पर किया जाता है घूमर का। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना संतरामपुर की महारानी गोवर्धन कुमारी ने 1986 में की। कथक जयपुर घराना कथक नृत्य का आदिम घराना है। कथक नृत्य कलाकार बिरजू महाराज थे। प्रेरणा सेमाली, उदय शंकर, उदयपुर के लच्छू जी महाराज आदि कथक के कलाकार थे। भीलों के नृत्य गैर नृत्य, गौरी राय नृत्य, युद्ध नृत्य पढ़े हमने। द्विज चक्री नृत्य पढ़ा भीलों का। भीलों के नृत्य में हमने गौरी राय नृत्य, गैर नृत्य, युद्ध नृत्य पढ़ा, युद्ध नृत्य, द्विज चक्री नृत्य पढ़ा, नेजा नृत्य, घूमरा नृत्य, रमणी नृत्य, आदिमना नृत्य, भगोरिया नृत्य, लाठी नृत्य, गल कीचड़िया नृत्य आदि। भील व मीणा के नृत्यों में हमने नीजा और मुंदरी। भील व मीणा के नृत्य पढ़े। मीणा जाति का नृत्य लांगुड़िया। गरासियों के नृत्य पढ़े हमने मोरिया, मांदल, बालर, लूर, कूद, गौर, गरवा, ज्वाला, रायण, लेखन। गुर्जरों के नृत्य पढ़े हमने चेरी नृत्य, झूमर नृत्य, बलेदी नृत्य। घुमंतु जाति का नृत्य पढ़ा हमने बालरिया। कतोड़ी जाति के नृत्य पढ़े हमने मावलिया नृत्य, ओली नृत्य। कालबेलियों के नृत्य पढ़े हमने इंडोनी, पनियारी, शंकरिया, बागड़िया, सपेरा, पुंगी। कंगया जाति के नृत्य पढ़े हमने चक्री नृत्य, धाकड़ नृत्य, तोड़ा नृत्य। कांवड़ जाति के नृत्य पढ़े हमने तेरताल नृत्य। कुम्हार जाति का नृत्य पढ़ा हमने चाक चानन नृत्य। मेवों के नृत्य पढ़े हमने रणवाजा नृत्य, रतोई नृत्य। माली जाति का नृत्य पढ़ा हमने चरवा, अश्विनी। जसमती सिद्धों का नृत्य पढ़ा हमने अग्नि नृत्य। फणिजारा जाति के नृत्य पढ़े हमने मछली नृत्य, गेरू नृत्य और माधवी या रास्तुरा नृत्य। सहरिया जाति के नृत्य पढ़े हमने जेला नृत्य, शांग नृत्य, बिचवा नृत्य, इंद्रपरी नृत्य। नट जाति का नृत्य पढ़ा हमने कठपुतली। थोरी जाति के नृत्य पढ़े हमने फड़ नृत्य। मान जाति का नृत्य नकल नृत्य। मेरुस्थली सेत का नृत्य पढ़ा हमने कीलियो वारियो नृत्य। ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम मिलते हैं आपको लोग नंबर 13 में हमारे